देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस सीएम पंक के एईडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद भी सीएम पंक अब भी नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर है। एईडब्ल्यू के लास्ट नाइट शानदार कोलिजन के बाद कोलिजन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के सैलरी स्टेटस को लेकर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर की तरफ से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। एईडब्ल्यू सुपरस्टार मैट हार्डी के डिवोर्स होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तमा तोंगा के एनजेपीडब्ल्यू के लीव करने के रियल रीजन को लेकर तमा तोंगा ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू के पार्टनरशिप को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ निक खान की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की। वल्गार बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइज ये बात तो आप लोग को अच्छे से याद होगी। लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू कंपनी ने उनका कोलिजन किया तो लास्ट वीक एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को करीबन 4,90,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि एईडब्ल्यू कोलिजन की हाई व्यूअरशिप थी। बट गाइज यही इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने उनका साल का पहला कोलिजन किया तो एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा गिर चुकी है। और इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन की अर्ली व्यूअरशिप करीबन 3,97,000 है। और गाइज यहाँ पर मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू कोलिजन की फाइनल व्यूअरशिप करीबन 4,20,000 से 30,000 होने वाली है। वेल गाइज यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन के व्यूअरशिप के डाउन होने के बाद अगले हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न होने से पहले जब यहाँ पर सीएम पंक एईडब्ल्यू के अंदर काम किया करते थे तो उस समय सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी के नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर थे। और गाइज जितने दिन सीएम पंक ने एईडब्ल्यू कंपनी पर काम किया उतने दिन सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी के नंबर 1 ड्रॉ थे। और गाइज यही पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद पंक यहाँ पर लगातार अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर है। बट गाइज यही अब एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर सीएम पंक एक और बड़ा रिकॉर्ड बना चुके गए। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जिस कंपनी के द्वारा रेसलिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेल की जाती है उसके ऊपर भी सीएम पंक का नाम नंबर 1 रैंक पर आ चुका है। गाइज इस हफ्ते प्रो रेसलिंग टीम ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 2023 में किन रेसलर्स के मर्चेंडाइज को वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फैंस के द्वारा खरीदा गया है। और गाइज प्रो रेसलिंग टीम ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि जिन 5 रेसलर्स के मर्चेंडाइज को सबसे ज्यादा खरीदा गया है उनमें नंबर 5 नंबर पर केनी ओमेगा का नाम है, नंबर 4 नंबर पर डैन हुसैन का नाम है, नंबर 3 नंबर पर एमजेएफ का नाम है, नंबर 2 नंबर पर जे ब्रिस्को का नाम है। और गाइज यहाँ पर नंबर 1 रैंक के ऊपर प्रो रेसलिंग टीज पर भी सीएम पंक राज कर रहे गए। और गाइज बेसिकली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के बाहर भी सीएम पंक के मर्चेंडाइज को सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि पंक के एईडब्ल्यू, डब्ल्यूडब्ल्यूई और प्रो रेसलिंग टीज तीनों जगह नंबर 1 बनने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पंक को 2024 में कैसे पुश करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के पॉसिबल न्यू साइनिंग मर्सिडीज मोन की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को काफी बार बता चुका हूं कि एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली मर्सिडीज मोन को साइन करने वाली है। और हो सकता है एईडब्ल्यू के इसी हफ्ते होम कमिंग डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करे। बट गाइस यही अब एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के रूमर सैलरी को लेकर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते पीडब्ल्यूआई इनसाइडर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने मर्सिडीज मोन की पॉसिबली 25 मिलियन सैलरी रिपोर्ट को लेकर बात की, जहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर का यह कहना है कि पीडब्ल्यूआई इनसाइडर को यह कंफर्म नहीं पता है कि मर्सिडीज मोन के $25 मिलियन सैलरी वाली रिपोर्ट कहां से आई है। बट गाइस यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर को नहीं लगता है कि कोई भी कंपनी किसी भी फीमेल रेसलर को 1 साल के $5 मिलियन देने वाली है। बट गाइस जहां तक बात रही सासा बैंक की, तो गाइस क्योंकि यहां पर सासा बैंक को लेकर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों के बीच में बिडिंग वॉर चल रही है, तो गाइस हो सकता है टोनी खान सिर्फ बिडिंग वॉर को जीतने के लिए सासा बैंक को यहां पर $5 मिलियन दे। और गाइस यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर का यह कहना है कि अगर यहां पर टोनी खान सासा बैंक को $5 मिलियन देकर लाते गए तो गाइस ये यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के लिए बेनिफिशियल तो नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइस यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ये बिलीव करते गए कि अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू में से कोई भी कंपनी सासा बैंक को $5 मिलियन पर ईयर देकर लाती गए तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सासा बैंक के जरिए $5 मिलियन रेवेन्यू नहीं कर पाएगी। और गाइस जहां एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर
सीएम पंक के जरिए कंपनी यहाँ पर 2 गुना से 3 गुना रेवेन्यू करती गए। तो गाइज वहीं सासा बैंक के जरिए ना तो WWE कंपनी सासा बैंक की सैलरी का रेवेन्यू कर पाएगी और ना ही AEW कंपनी उतना रेवेन्यू कर पाएगी। और गाइज इसीलिए PWI इनसाइडर को नहीं लगता है कि सासा बैंक को $5 मिलियन की सैलरी मिलनी चाहिए। वेल मैं यहाँ पर PWI इनसाइडर की इस बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ और गाइज मुझे भी नहीं लगता है कि सासा बैंक या फिर किसी और रेसलर के द्वारा AEW कंपनी एक साल में $5 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कर पाएगी। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान क्या सिर्फ बिडिंग वॉर को जीतने के लिए सासा बैंक को $5 मिलियन देकर लाते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में मैट हार्डी के पॉसिबल डिवोर्स की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मैट हार्डी यहाँ पर जितना रेसलिंग बिजनेस के अंदर पॉपुलर है उतनी ही उनकी वाइफ रेबी हार्डी कंट्रोवर्सीज के लिए पॉपुलर है। और गाइज लगातार मैट हार्डी की वाइफ रेबी हार्डी की तरफ से हर साल कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती रहती गई और यही पिछले 2 सालों से सीएम पंक के साथ कंट्रोवर्सी करने के बाद अब रेबी हार्डी ने उनके हस्बैंड मैट हार्डी के साथ ही कंट्रोवर्सी कर दिया है। वेल गाइज पिछले 1 हफ्ते में सोशल मीडिया के ऊपर रेबी हार्डी ने टिकटॉक के ऊपर काफी सारे ऐसे वीडियो पोस्ट किए हैं जिन वीडियो के अंदर रेबी हार्डी ये आरोप लगा रही गए कि उनके हस्बैंड मैट हार्डी यहाँ पर दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहे गए। और बेसिकली रेबी हार्डी के टिकटॉक वीडियो के अंदर वो यहाँ पर इस चीज को रेफरेंस दे रही गए कि मैट हार्डी का रेबी हार्डी के अलावा कहीं और अफेयर चल रहा है। और यही रेबी हार्डी के ऐसे गंभीर आरोप लगाने के बाद अब मैट हार्डी ने फाइनली इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, जहां पर मैट हार्डी के ट्वीट के अंदर मैट हार्डी यहां पर ये कहते गए कि जिसको यहां पर जो लगता है लगते रहने दे और मैट हार्डी को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। और गाइस जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर मैट हार्डी और रेबी हार्डी रिएक्ट कर रहे गए उसे देख कर तो इस चीज के तगड़े चांसेस लगते गए कि पॉसिबली इन दोनों का जल्दी डिवोर्स होने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मैट हार्डी और रेबी हार्डी अब आगे क्या करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के करंट नेवर ओपनवेट चैंपियन तमा तोंगा की। वलगार बात करें यहाँ पर तमा तोंगा की तो गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 31 जनवरी को तमा तोंगा के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद तमा तोंगा NJPW कंपनी को लीव करने वाले गए। और ये चीज भी ऑलरेडी कंफर्म मानी जा रही गए कि यहाँ पर बहुत ही जल्द NJPW के अंदर इविल यहाँ पर NJPW में तमा तोंगा को हरा के NJPW के न्यू नेवर ओपनवेट चैंपियन बनेंगे, जिसके बाद की तमा तोंगा NJPW कंपनी को लीव करेंगे। बट गाइस यहाँ पर तमा तोंगा के NJPW के लीव करने के रियल रीजन को लेकर तमा तोंगा ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर बेसिकली तमा तोंगा का ये कहना है कि वो यहां पर WWE या AEW जैसी बड़ी कंपनी के ऑफर के लिए NJPW कंपनी को लीव नहीं कर रहे गए, क्योंकि वो यहां पर दुनिया की और किसी भी कंपनी के मुकाबले न्यू जापान प्रो रेसलिंग को सबसे ज्यादा पसंद करते गए। बट गाइस क्योंकि NJPW एक जापानीज रेसलिंग कंपनी गए तो गाइस इसीलिए NJPW में काम करने के लिए तमा तोंगा को हमेशा उनकी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। और क्योंकि तमा तोंगा की पूरी फैमिली अमेरिका के अंदर रहती गए तो गाइस इसीलिए तमा तोंगा के NJPW में काम करने की वजह से वो यहाँ पर पिछले 10 सालों में उनके फैमिली के साथ काफी कम टाइम बिता पाए गए। और गाइस उनके फैमिली से काफी टाइम तक दूर रहने के बाद अब यहाँ पर तमा तोंगा इस एज में अपने फैमिली के साथ रहना चाहते गए और बेसिकली तमा तोंगा उनके फैमिली से करीब रहने के लिए NJPW कंपनी को लीव कर रहे गए। और वो यहाँ पर NJPW को लीव करने के बाद परमानेंटली अमेरिका शिफ्ट होने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि तमा तोंगा के अमेरिका रिटर्न होने के बाद अमेरिकन कंपनी AEW, WWE और TNA में से तमा तोंगा किस कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE और NJPW के पॉसिबल पार्टनरशिप की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि WWE के स्टारडम और AJPW से पार्टनरशिप करने के बाद WWE कंपनी अब यहाँ पर जापान की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। और गाइस यही WWE और NJPW के इस पार्टनरशिप को लेकर बैक स्टेज से अब यहाँ पर एक और बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते PWI इनसाइडर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE कंपनी ज्यादा से ज्यादा जापान के अंदर एक्सपेंस करना चाहती है। और गाइस WWE के जापान में ग्लोबल एक्सपेंशन को लेकर WWE कंपनी यहां पर जल्द से जल्द NJPW के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, क्योंकि गाइस WWE को ये बढ़िया से मालूम है कि अगर यहां पर WWE NJPW के साथ पार्टनरशिप करती है तो WWE को जापान के अंदर बहुत ही जल्द काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। और गाइस यही अब WWE NJPW के इस पार्टनरशिप को लेकर WWE के CEO निक खान की तरफ से NJPW के ब्रांड एम्बेसडर
गैंगस्टर रॉकी रोमेरो के साथ बात भी की गई है। और गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि रॉकी रोमेरो कौन है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, रॉकी रोमेरो वैसे तो एनजेपीडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू में रेसलर के तौर पर काम करते गए, बट गाइज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रॉकी रोमेरो एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करते गए। और गाइज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू जितनी भी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में काम करती गए उन सभी चीजों को रॉकी रोमेरो के द्वारा मैनेज किया जाता है। और गाइज यही अभी चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि कुछ टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ निक खान की तरफ से रॉकी रोमेरो को कांटेक्ट किया गया था। और गाइज निक खान ने ये खुद कोशिश की थी कि वो यहाँ पर रॉकी रोमेरो से बात करके एनजेपीडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पार्टनरशिप को करने की कोशिश करे, बट गाइज यहाँ पर निक खान के रॉकी रोमेरो से बात करने के बाद रॉकी रोमेरो ने पार्टनरशिप को लेकर निक खान को कोई भी जवाब नहीं दिया। और गाइज इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अभी तक एनजेपीडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं कर पाई गए। और गाइज यहाँ पर इसका सबसे बड़ा रीजन एईडब्ल्यू कंपनी का पार्टनरशिप है, क्योंकि गाइज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू अभी एईडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है। और जब तक यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू एईडब्ल्यू के साथ काम करेगी तब तक यहाँ पर इस चीज के ना के बराबर चांसेस है कि एनजेपीडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम करेगी। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एनजेपीडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप कर पाती है या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।